नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे औसत में लगातार या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए, लगातार या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दीजिए तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकल आएगा। तो देखिए, टाइप 1 में हम पढ़ेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम यानी शुरू से होनी चाहिए, एक से होनी चाहिए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्रथम संख्या यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं कि लिखा है प्रथम 10 या 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए, प्रथम 10 कहे या 10 तक कहे तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए यही फार्मूला होगा, प्रथम संख्या यानी पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटा 2। यहाँ देखिए, प्रथम कहा है, प्रथम 10 तक का यानी संख्या हमारी है 1 2 3 ऐसे लेके 10 तक है। इसमें हम चाहे कहें प्रथम 10 कहें या प्रथम 10 तक कहें, संख्या वही होगी। तो जब इसका हम औसत निकालेंगे तो देखिए, यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 1 है, और अंतिम संख्या क्या है, 10 है। तो इसका औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। यानी पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 10, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, 11 बटा 2 कर दीजिए, आ जाएगा 5.5। यानी कि प्रथम 10 या 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत आ गया 5.5। इसी प्रकार देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 101 तक, देखिए चाहे 101 तक कहे या चाहे कहे कि प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जब प्राकृतिक संख्या केवल कहे तो उसके लिए आप पहले लिख लिया गया प्राकृतिक संख्याओं को 101 तक लिख लीजिए। देखिए, 1 लिख देंगे, 2 3 ऐसे डैश करके हम 101 तक लिख लेंगे, 101। अब इनका हमें औसत निकालना है। तो अभी हम बताए हैं कि लगातार या क्रमागत। तो देखिए, 1 2 3 ये सब लगातार हैं। लगातार का मतलब है उनके बीच में अंतर समान होना चाहिए। देखिए, इसके 1 और 2 के बीच में अंतर 1 का है, 2 और 3 के बीच में भी अंतर 1 का है, ऐसे करके यहाँ 4 आ जाएगी, 3 और 4 के बीच अंतर 1 का है। यानी जब अंतर समान होता है उसी को हम लगातार या क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनका औसत निकालना है। तो औसत बराबर होता है पहली संख्या, तो पहली संख्या 1 है, प्लस अंतिम संख्या 101 है बटा 2। तो यहाँ हो जाएगा 102 बटा 2, यानी 50×51। इसका औसत हो जाएगा 50। अब देखिए, टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम n सम संख्याओं का औसत। यानी टाइप 1 में पढ़े थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, और टाइप 2 में पढ़ेंगे प्रथम n सम संख्याओं का औसत। देखिए, अगर हम प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो n+1 उसका हो जाएगा, यानी जितनी संख्या रहेगी उसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 यानी कि 5 की जगह हम n रखेंगे, प्रथम 5 यानी प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर हो जाएगा n+1, यानी 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6। लेकिन मान के चलिए परीक्षा में अगर आप ये फार्मूला भूल गए हैं n+1 वाला, तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ प्रथम n यानी प्रथम 5 सम संख्या, तो सबसे पहली सम संख्या क्या होती है 2, फिर अगली 4, फिर 6 8 और 10। यानी प्रथम 5 सम संख्या आपकी आ गई 2 4 6 8 और 10। अब जरा यहाँ देखिए, इनके बीच अंतर समान है क्या। देखिए, 2 और 4 के बीच में भी 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच भी 2 का अंतर है, 8 और 10 के बीच 2 का अंतर है, यानी अंतर समान है। और अभी हम बताए थे कि जब संख्याएं लगातार होंगी या क्रमागत होंगी, यानी अंतर उनके बीच समान होगा, तो उसके लिए औसत बराबर होता है पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। यहाँ देखिए, पहली संख्या क्या है 2, प्लस अंतिम संख्या क्या है 10, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो 12 बटा 2 यानी 6 आ जाएगा। तो चाहे आप फार्मूला अगर आपको याद है तो फार्मूले से लगाइए, n+1 सीधा हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं है, तो अगर 5 सम संख्या कहा है तो आप 5 का है तो उसमें 2 का गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है।
अगर 5 सम संख्या का है तो 5 में 2 का गुणा करिए 10 तक जाइए। अगर 10 सम संख्या का है तो 10 दूनी 20, 20 तक जाइए। अगर 20 सम संख्या का है तो 40 तक जाइए। यानी जितनी सम संख्या का है उसमें 2 का गुणा करके पहली संख्या 2 हो जाएगी और अंतिम संख्या जो 2 का गुणा करने पर जो आएगा वह हो जाएगी। अब देखिए जैसे यहाँ कहा है कि प्रथम 50 सम संख्या का औसत। अगर आपको मालूम है कि प्रथम 50 यानी n है तो आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं n+1 करके, यानी 85 की 51 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है ये फार्मूला तो उस केस में प्रथम 50 सम संख्या का मतलब का कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ करिए कि प्रथम 50 का है तो पहली संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या 4 हो जाएगी, तीसरी संख्या 6 हो जाएगी। ऐसे करके 50वीं जो सम संख्या होगी वो 100 हो जाएगी। क्योंकि देखिए 3 संख्याएं कहाँ तक गई हैं, 6 तक। और अगर हम चौथी संख्या सम संख्या ले रहे हैं तो 8 जाएगी, 5वीं सम संख्या ले रहे हैं तो 10 जाएगी। यानी 5 सम संख्याएं 10 तक जा रही हैं, 4 सम संख्याएं 8 तक जा रही हैं, 3 सम संख्याएं 6 तक जा रही हैं। इसलिए 50 सम संख्या 100 तक जाएगी। अब हमें मालूम हो गया कि सम संख्याओं के बीच अंतर हमेशा समान रहता है, यानी 2-2 का अंतर रहता है। अब जब अंतर समान हो गया दो संख्याओं के बीच में, यानी कि क्रमागत संख्याएं हो गई, तो हम औसत जब निकालेंगे तो औसत बराबर लिख सकते हैं पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या यहाँ 2 है और अंतिम संख्या हमारी 100 है, इसमें 2 का भाग दे दीजिए। 102 बटा 2 हो जाएगा, भाग देंगे तो 51। देखिए इस फार्मूले से भी 51 आ जाएगा और इससे भी 51 आ जाएगा। आप अगर चाहे फार्मूला याद है तो डायरेक्ट उसमें 1 जोड़ दीजिए, या अगर दिया है। अब अगर नहीं दिया तो उसको तक बनाइए, यानी कि कहाँ तक जाएगी। जैसे ये प्रथम 50 सम संख्या है तो इसमें 2 का गुणा करके आप 100 तक बनाइए। जब 100 तक लिखेंगे तो उसमें 50 सम संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि हर एक दो संख्याओं के बीच में 2-2 का अंतर होता है। इसलिए अगर 100 तक लिखेंगे तो उसमें 50 ही संख्या आएगी, 50 तक लिखेंगे तो उसमें 25 ही संख्या आएगी, 40 तक लिखेंगे उसमें 20 ही संख्या आएगी। तो देखिए इसका औसत हो जाएगा 51। अब देखिए अगली संख्या देखिए, जैसे यहाँ लिखा है कि प्रथम 99 तक सम संख्याओं का औसत। अब देखिए यहाँ 99 तक लिख दिया, यहाँ आप वो फार्मूला नहीं लगा सकते, n+1 वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगा सकते। n+1 वाला फार्मूला उस समय लगाएंगे जब आपको यहाँ तक न कहे, यानी 99 तक न कह के केवल कहे कि प्रथम 99 सम संख्या का औसत, यहाँ तक न लगाए, उस केस में हम n+1 लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि प्रथम 99 तक, तो आप सबसे पहले लिखिए सबसे छोटी यानी पहली सम संख्या 2, अगली सम संख्या 4, फिर तीसरी सम संख्या 6, ऐसे करके आप 99 तक जाइए। चूँकि 99 तो सम संख्या है नहीं, तो 99 से एक पहले आ जाइए, यानी 98, और 99 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 99 सम नहीं बल्कि विषम संख्या है। अब देखिए पहली सम संख्या यहाँ पर क्या हो गई 2, और अंतिम सम संख्या क्या हो गई 98। अब इनका औसत निकालना है। तो देखिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या यानी 2, अंतिम संख्या 98 बटा 2 का भाग दे दीजिए, 100 बटा 2 कर देंगे 50 आ जाएगा। अब देखिए टाइप 3 में हम पढ़ेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। जब आपको विषम संख्याएं दी रही, जैसे 5 विषम संख्या, 6 विषम संख्या, 10 विषम संख्या, 15 विषम संख्या, तो जब इनका औसत निकालेंगे तो केवल n हो जाएगा, यानी वही संख्या हो जाएगी। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही जल्द आप यानी कि बहुत ही कम समय में आप निकाल सकते हैं कि विषम संख्याओं का औसत। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ लिखा है 5 विषम संख्या, यानी 5 की जगह हम लिख सकते हैं n। तो प्रथम n विषम संख्या का औसत n होता है, यानी 5 विषम संख्या का औसत 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए परीक्षा में आपको याद नहीं है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो आप क्या करेंगे, इसको तक बनाएंगे। तो प्रथम 5 का है तो 5 विषम संख्या पहले लिखिए। पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7 और पाँचवीं 9। यानी अगर 5 विषम संख्या कह रहा है तो हम 9 तक जाएंगे। अब देखिए जब हम इसका औसत निकालेंगे, चूँकि ये जो विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 और 9, इनके बीच समान अंतर है। देखिए 2-2 का अंतर है, और हम जानते हैं कि जब किन्हीं संख्याओं में अंतर समान होगा तो उन्हें हम क्रमागत संख्या कहेंगे, और उनका जब औसत निकालेंगे तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ औसत निकालेंगे तो पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या यानी 9 बटा 2 कर देंगे, तो 9 1 10 बटा 2 कर देंगे, यानी 2 पंजे 10। देखिए इससे भी हमारा औसत 5 आ गया। अब अगर आपको फार्मूला याद है तो उससे भी हमारा औसत
5 आ जाएगा। तो यानी जब आपको 5 विषम संख्या कहे तो उस केस में आप 5 विषम संख्याएं ले लीजिए। लेकिन अगर मान के चलिए आपको 5 न कह दिया कि प्रथम 25 विषम संख्या, 25 विषम संख्या का औसत आपसे पूछ दिया, का औसत, तो भाई 25 विषम संख्या लिखने में बड़ा समय लगेगा। तो कुछ नहीं, आप सबसे पहली विषम संख्या लिख लीजिए, 1 हो जाएगी, और इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। अगर हम 25 विषम संख्या लिख रहे हैं तो 50 तक जाना होगा, अगर 20 विषम संख्या लिख रहे हैं तो 40 तक जाना होगा। यानी कि जितनी विषम संख्या कहे उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 25 दूनी 50, यानी 50 तक जाएंगे। तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, ऐसे करके आपको 50 तक जाना है। चूँकि 50 विषम संख्या है नहीं तो इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन 49 विषम संख्या होती है। तो आप 1 से लेके 49 तक जाएंगे। भले इसमें 2 का हम गुणा किए हैं, 50 आया, लेकिन 50 विषम संख्या है नहीं, 50 तो सम संख्या है, इसलिए 50 हम नहीं लेंगे, हम उससे पहले 49 लेंगे, क्योंकि 49 विषम संख्या है। अब हम 1 से लेके 49 तक है, यानी पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी और अंतिम विषम संख्या 49 हो जाएगी। अब यहाँ औसत निकालेंगे तो औसत बराबर हो जाएगी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब हम 50, 49 में 1 जोड़ेंगे, 50 बटा 2 कर देंगे तो 25 आ गए। देखिए इस केस में भी 25 आ गया, अगर आपको याद है उस केस में भी 25 संख्याओं का औसत 25 हो जाएगा, यानी n संख्याओं का औसत n हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 51 तक विषम संख्या कहा है। देखिए प्रथम 51 तक, यानी पहली विषम संख्या 1 हो गई। यहाँ देखिए प्रथम n नहीं कहा, बल्कि प्रथम n तक, यानी 51 तक कहा है। तो जब 51 तक कहा तो आप 51 तक लिख लीजिए, पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, ऐसे करके आप लास्ट वाली संख्या 51 लिख लीजिए। अब जब आप देखिए लगातार संख्याएं हैं, विषम संख्याएं चूंकि लगातार होती हैं, 2 के अंतर पर होती हैं, तो इसका हम औसत निकाल सकते हैं कि औसत बराबर पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देंगे, यानी 52 बटा 2 आ जाएगा 26। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 तक विषम संख्या। तो यहाँ देखिए पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर अगर हम 100 तक जा रहे हैं, चूँकि 100 विषम संख्या है नहीं तो 100 को हम कैंसिल कर देंगे। इससे पहले कितना आएगा, 99। यानी अगर हम 100 तक ले जा रहे हैं तो 100 को अगर हम काउंट कर लेंगे तो 100 तो हमारी विषम संख्या ना होकर सम संख्या हो जाएगी। तो 100 से पहले आ जाइए 99, 99 विषम संख्या है। अब यहाँ हम औसत निकाल सकते हैं कि औसत बराबर पहली संख्या यानी 1, अंतिम संख्या 99 बटा 2, यानी 100 बटा 2, तो आ जाएगा 50। तो देखिए ये तो था आपका कि प्रथम n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत।